देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से सीना ठोक के ये ऐलान किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आज जिस हिसाब का माहौल दिख रहा है उस हिसाब से लगता है कि साहब ने उस दिन टीपी आधी ही पड़ी थी, जिसके आगे की लाइन वो कहना भूल गए थे कि खिलाऊंगा तो सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को खिलाऊंगा। तभी तो मोदी सरकार में मंत्री संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब के सब जाड़े के मेवे मूंगफली की तरह नोटों को अपनी जेबों में भरने में लगे हुए हैं। साहब के कार्यकाल में आस्था के सबसे बड़े धार्मिक स्थल राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी हो गया, साहब को पता नहीं। साहब के कार्यकाल में इनके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर अपने और अपने बेटों की जेबें भर रहे हैं, साहब को पता नहीं। इतना सब कुछ कम था कि अब फहरिस्त में आ गए हैं एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। जैसे गर्मियों में गांव में गलती से आपके गली में आइसक्रीम का ठेला वाला नहीं आ जाता है तो सब घर के लोग एक पर एक टूट पड़ते हैं आइसक्रीम खरीदने को, वैसे ही मुख्यमंत्री जी के घर वालों का भी हाल यही है। पत्नी, बेटा, भाई, बहन, कजन, भतीजा, भाभी सब के सब मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन खरीदने की होड़ में ऐसे जुटे कि नजर में आखिरकार आ ही गए। देखिए, जमीन खरीदना और बेचना ये कोई अपराध नहीं है। भारत में हर नागरिक को जमीन खरीद फरोख्त का अधिकार है, लेकिन मामला गंभीर तब हो जाता है जब जमीन खरीदने वाले मुख्यमंत्री के परिवार के हों और जमीन उन्हीं इलाकों में खरीदी गई हो जहां सरकार आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ों रुपए की नई योजनाएं शुरू करने वाली हो, नई सड़कें या हाईवे निकालने वाली हो और एग्रीकल्चर लैंड को आवासीय और कॉमर्शियल लैंड में बदला जाना हो। सवाल उठना स्वाभाविक है और लाजमी है। अब भाई देखिए, जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं कि इन सबको केवल इत्तेफाक मान बैठेगी। मध्य प्रदेश का उज्जैन इस समय बड़े स्तर पर शहरी विकास देख रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, हाईवे आ रहे हैं, जमीन के उपयोग में बदलाव हो रहे हैं और रिहायशी परियोजनाओं की वजह से रियल एस्टेट के लिए उज्जैन एक मुफीद जगह साबित हो रहा है। जब इस पूरे प्रकरण पर इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की तो पता चला कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार, भाई बहन और चचेरे भाइयों ने इसी उज्जैन में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट अपने नाम खरीदे। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ की है और इन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि कुछ प्लॉट बाद में बेच भी दिए गए। खरीद फरोख्त रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि खरीदारी मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव, पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, उनके बेटे अभय यादव, चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव ने की है। एक ट्रेड ये भी बताता है कि कई सौदे परिजन की 4 रियल एस्टेट कंपनियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि पिता फौज में परिवार मौज में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, पहला कि मोहन यादव के परिवार द्वारा खरीदी गई जमीनें उन इलाकों में हैं जहां नई सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। अब भला इतना कैसे संभव हो सकता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। दूसरा, मुख्यमंत्री बनने से पहले मोहन यादव के परिवार के पास बड़ी मात्रा में पहले से ही जमीनें थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक खरीदारी की प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली। जैसे पहले से ही सरकार के योजनाओं के बारे में परिवार के सदस्यों को बताया गया। मोहन यादव कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 ये मई 2023 में ही जारी हो गया था। उस समय मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उज्जैन के साथ उनका राजनीतिक जुड़ाव काफी लंबा रहा है। 2004 और 2010 तक वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रमुख रहे और 2013 से उज्जैन दक्षिण सीट से वो विधायक रहे। वो उज्जैन के रग रग से वाकिफ हैं, ये बात आप समझिए। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने उज्जैन और उसके आसपास नई सड़क तथा हाईवे परियोजनाओं की घोषणा की। जाहिर है इन परियोजनाओं से आसपास की जमीनों की कीमतें बढ़ना पहले से तय था। इसी वजह से मुनाफा कमाने के लिए यहाँ निवेश को फायदेमंद माना गया। अब आपको बताते चलते हैं कि मोहन यादव के जमीन का जो दायरा है वो कैसे साल दर साल धीरे धीरे बढ़ता गया। तो देखिए किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, आपको बताते हैं। 2021 जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे तब प्लॉटों की संख्या उनके पास 10 थी
अगर एकड़ में इसे देखा जाए तो 8 एकड़। फिर 2022 में प्लॉटों की संख्या बढ़कर 14 हुई, एकड़ में 27। 2023 में प्लॉटों की संख्या 33 हो गई, एकड़ में देखा जाए तो 50। 2024, अब आइए 2024, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तब देखिए 2023 में 33 थी, ये 2024 में बढ़कर सीधे 75 प्लॉटों की संख्या हो गई। और एकड़ में इसकी बात की जाए तो 76 एकड़ ज़मीनें मोहन यादव के पास हो गई, और ये 2025 में बढ़कर 92 एकड़ हो गई। और प्लॉटों की संख्या की बात करें तो 62 प्लॉट मोहन यादव के पास हैं। अब देखिए मोहन यादव का जो कुनबा है, उनका जो पूरा परिवार है, उसमें आपको बारी बारी से मैं बताता हूं कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं। मोहन यादव और उनकी जो धर्मपत्नी है सीमा यादव, दोनों की एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसका नाम सिद्धि विनायक देव कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों को मिला के 28 एकड़ प्लॉट है। उसके बाद पुत्र वैभव के पास 17 एकड़ ज़मीन है। अगर अकेले सीमा यादव, उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए तो उनके पास 11 एकड़ की ज़मीनें हैं। उसके बाद जो उनकी बहू है शालिनी, उनके पास 10 एकड़ की ज़मीन है। चचेरे भाई नीलेश, उनके और उनकी पत्नी सहित 108 एकड़ की ज़मीनें उनके पास हैं। चचेरे भाई गोविंद, उनके परिवार के पास 47 एकड़ की ज़मीनें हैं कुल। भाई नारायण, उनके पास 19 एकड़ की ज़मीन है। उसके बाद भाई दूसरे हैं नंदलाल, उनके पास 17 एकड़ की कुल ज़मीनें हैं। बहन है उनकी कलावती यादव, उनके पास 17 एकड़ की कुल ज़मीन है। उसके बाद भतीजा अभय, उनके और उनके साथियों के पास 16 एकड़ की कुल ज़मीनें हैं। उसके बाद भाभी भी हैं इसी फेहरिस्त में शामिल, रेखा यादव उनका नाम है, जिनके पास 6 एकड़ की कुल ज़मीनें हैं। सोचिए, आज ज़मीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ एक धुर खरीदना मुश्किल है और दूसरी तरफ बड़े साहब के नेता मंत्री पूरा मालामाल हो रहे हैं। सही है, ऐसी खबरें आपको देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए द संगम वॉइस को। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मैंने, और कैमरा के पीछे कुलदीप यादव हैं, एडिट किया है अम्बुज यादव ने। देखने के लिए शुक्रिया।